बार कहा कि रनिंग स्कीमों पर बात काम होगा और बात की, और मैंने रिटर्न भी लिख कर दिया पीएनडी डिपार्टमेंट को, गवर्नर साहब से भी मुलाकात की, लेकिन उन स्कीमात पर कोई इन्होंने पेशरफ्त नहीं की। ये स्कीम दरअसल 1994 में क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंक्रोचमेंट और सेफ्टी की वजह से कैंट से निकाला गया था, मसीहों को। तो उस पर 500 लोगों की स्कीम मंजूर हुई थी, हाउसिंग स्कीम, जिस पर 50% जो था फेडरल गवर्नमेंट ने देना था और 50% सूबाई गवर्नमेंट ने। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैसा था पूरी पेमेंट अदा कर दी, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट जो आई उन्होंने तकरीबन 20 साल से स्कीम दरबदर है, वहाँ कब्ज़ा हो चुका है। लिहाजा इस पर जो है ना वहाँ बैठे हुए लोगों के पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तकरीबन इस पर पेशरफ्त इसलिए नहीं हो रही कि वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बैठे हैं उनको कुछ लोग अलर्टेड हैं, कुछ लोग जो है नाजायज़ कब्ज़ा किया है। ये स्कीम जो कैंट के लोगों के लिए मंजूर की गई थी, वो लोग तकरीबन 20-25 साल से दरबदर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अक्सरियत के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अक़लियत को जो नज़रअंदाज किया जाता है। मैंने सीएम साहब से कोशिश की कि बार बार मुलाकात कर कर तरीके से बयान करूँ कि ये स्कीमात 25 साल कबल मेरे वालिद ने मरहूम मास्टर जॉनसन ने मंजूर कराई। नवाब असलम साहब के दौर में जाफ़र जार ने इस पर काम 50% करा लिया है। आज जो काम 500 मिलियन में होना था, आज वो 100 मिलियन में भी नहीं हो सकता, 200 मिलियन में भी नहीं हो सकता। 50% जो पैसे थे वो नहीं दे रहे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, वहाँ इंसान रहते हैं, हमारी स्कीमों को मुकम्मल किया जाए, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे पास ग्रेवयार्ड नहीं, उसके लिए मैं लिखा है, पूरे बलूचिस्तान में लोगों के पास ग्रेवयार्ड नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। जहाँ कब्रिस्तान थे वहाँ कब्रिस्तानों का ये हाल है कि लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है। कभी भी हम लोग बात करते हैं तो गुजारिश है सीएम साहब से कि रिक्वेस्ट है कि हमारे अपोजिशन के अरकान जब बात करते हैं उस पर तवज्जो दें। तवज्जो नहीं देते, या ना वहाँ सुनते हैं कोई, तो ना यहाँ कोई हमारी बात सुनता है। हमारी बात कोई नहीं सुनता है। लिहाजा इसीलिए मैं 2 रोज़ कबल यहाँ से उठ कर चले गया। बार बार पर्ची देने के बावजूद भी हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। तो लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ जो सब बैठे हैं, मखलूत तरीका इंतखाब की वजह से हम लोग सब आपके वोटर हैं, और हमें आपस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी अक़लियतों के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। आप हिंदू अक़लियत को जो भी देना चाहते हैं, मुझे कोई या मेरी कौम को कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि जो 5% मुलाजमत का कोटा है हिंदू कम्युनिटी को दिया जाए। जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से 5% कोटा हमें भी दिया जाए। और हाँ, मुलाजमत पर सर, नहीं सर, मुलाजमत का सर, कब्रिस्तान का तो आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना ही है। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है जनाब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे है कि हम लोग जो है कमज़ोर अक़वाम से ताल्लुक़ रखते हैं। पशीन में 3 मरतबा कब्रिस्तान पर कब्ज़ा हुआ है और सरकारी दफ्तर बन चुका है, और ये तकरीबन 30 साल से ये मैं देख रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, और अभी भी जो वहाँ कब्रिस्तान का मसला है। और आप सरदार साहब, आप इंटरफेयर ना करें स्पीच में, सारा डिस्टर्ब हो जाता है जी। सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सरदार साहब। सर हमारा सीरियस मसला है सर, लोगों पशीन से, चमन से लोग डेथ बॉडी सर लेकर आते हैं कोयटा में, और कोयटा की सूरत हाल ये ऐसी कि जब ये पार्टीशन हुई है, जो हिंदू की जायदादें थी हिंदू कम्युनिटी को यहाँ मिली, मुस्लिम की जायदाद जो थी मुस्लिम को, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को सिर्फ उनका कब्रिस्तान एक दिया जा गया है, गोरा कब्रिस्तान।
जो ज़मीनात हैं उन पर भी कब्जा है। जो IT यूनिवर्सिटी के साथ 30 एकड़ ज़मीन है वो अभी गवर्नमेंट के कब्जे में है। वो ज़मीन की सूरत ये है कि वो क्रिश्चियन एक जैकब साहब हैं जिनकी ज़मीन थी, जो चले गए लोग, उनकी ज़मीनें अभी हमारी कम्युनिटी को दी जाएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और हमारे यहाँ कोयटा में 30 साल कबल, जो 20 साल या 25 साल कबल कब्रिस्तान ही हमने ख़रीदा है। कब्रिस्तान मेरे वालिद ने सरकारी फंड से ख़रीदा है, उस पर भी कब्जा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर पर्ची पर लिख देते कि मैंने स्पीच करनी है, फिर मैं आपको सही मौका दे देता। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठ गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फिर बात करनी, जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर इसी नहीं, तरह मौका तो सबको मिल रहा है ना। आप स्पीच का मुझे लिख देते। शुक्रिया बुलेदी।